हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वाउचर क्या होता है, वाउचर का उपयोग क्यों किया जाता है तथा टैली प्राइम में कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। थियरी के लिए हेडिंग नोट करेंगे व्हाट इज वाउचर। वाउचर एक दस्तावेज होता है जिसमें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन पूर्ण विवरण के अनुसार रिकॉर्ड किए जाते हैं तथा इनका उपयोग सभी प्रकार की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। टैली प्राइम में प्री डिफाइंड 24 वाउचर होते हैं जिन्हें उनके कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला अकाउंटिंग वाउचर्स, दूसरा इन्वेंट्री वाउचर्स, तीसरा ऑर्डर वाउचर्स और चौथा पेरोल वाउचर्स। अब दोस्तों इन 4 कैटेगरियों को हम अलग अलग देखेंगे कि पहले अकाउंटिंग वाउचर्स में कितने वाउचर आते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स में कितने वाउचर आते हैं, ऑर्डर वाउचर्स में कितने वाउचर आते हैं और पेरोल वाउचर्स में कितने वाउचर आते हैं। तो अगर जो आप थियरी के रूप में नोट कर रहे हैं तो सबसे पहले हेडिंग नोट करेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स। दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत 10 वाउचर होते हैं, लेकिन वास्तव में कहें तो उसमें 8 वाउचर ही ऐसे होते हैं जो कि अकाउंट्स को प्रभावित करते हैं और 2 वाउचर जो होते हैं वो नॉन अकाउंटिंग वाउचर होते हैं, फिर भी उनका अकाउंटिंग में उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत आने वाले कौन कौन वाउचर हैं। साथ ही साथ हम यह देखेंगे कि उन वाउचर्स का शॉर्टकट क्या होता है। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंतर्गत सबसे पहला वाउचर है रिसीट वाउचर जिसका शॉर्टकट है F6। दूसरा है पेमेंट जिसका शॉर्टकट है F5। दोस्तों ये जो कोष्टक में आप शॉर्टकट की देख रहे हैं उसके पहले वाले जो नाम आ रहे हैं उस वाउचर का शॉर्टकट की है। ऐसे जितने भी आएंगे उन सब का शॉर्टकट उसके आगे नोट किया गया है। यदि दोस्तों किसी के आगे नहीं नोट किया गया होगा इसका मतलब है कि उसका कोई शॉर्टकट उसमें मौजूद नहीं है। सिंपली आपको मैनुअल उसे क्लिक करके या फिर उसे सेलेक्ट करके उसका उपयोग करना होगा। अगला है कंट्रा, जर्नल, परचेज, डेबिट नोट अथवा परचेज रिटर्न भी बोलते हैं डेबिट नोट को। अगला सेल्स, क्रेडिट नोट और सेल्स रिटर्न। टैली प्राइम में क्रेडिट नोट को सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। अभी देखेंगे ऊपर जितने भी वाउचर थे इनकी संख्या को काउंट करेंगे तो 8 वाउचर हो चुके हैं। इन्हीं का उपयोग करते हुए अकाउंटिंग में हम सभी प्रकार की एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब देख लेते हैं नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में कौन कौन वाउचर आते हैं, जिसमें सबसे पहला है मेमोरेंडम और दूसरा है रिवर्सिंग जर्नल। लेकिन जनरली दोस्तों इन 10 वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर के नाम से जाना जाता है। इन्हें टैली प्राइम के अंतर्गत अगर जो हम वाउचर में देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके टैली प्राइम के अंतर्गत डिस्प्ले होगा। सबसे ऊपर हेडिंग आएगी अकाउंटिंग वाउचर्स और उसके बाद क्रम से आप देखेंगे तो सबसे पहले कंट्रा, फिर क्रेडिट नोट, फिर डेबिट नोट, जर्नल, मेमोरेंडम, पेमेंट, परचेज, रिसीट, रिवर्सिंग जर्नल और सेल्स। और इसके शॉर्टकट इसके आगे देख रहे होंगे कि थोड़ी दूरी पर रखा गया है। साथ ही साथ दोस्तों आप यह देखेंगे कि टैली प्राइम में या फिर ये जो पिक्चर आपने देखा येलो कलर में जो आपको डिस्प्ले हो रहा है सबसे पहले कंट्रा से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों याद रखिए जब हम टैली प्राइम में सबसे पहले रिसीट वाउचर की एंट्री करेंगे तो वहां पर हम सीखेंगे कि हमने कंट्रा वाउचर की एंट्री पहले क्यों नहीं करा, रिसीट का ही क्यों करा। तो अभी जो अकाउंटिंग वाउचर्स में आप देख रहे हैं कि पहले हमने रिसीट रखा है, फिर पेमेंट, फिर कंट्रा। तो यह एक हमने सीक्वेंस में रखा हुआ है, अल्फाबेट के हिसाब से नहीं, अपने सीक्वेंस के हिसाब से कि टैली प्राइम में किस वाउचर की एंट्री कब और क्यों करनी चाहिए। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर अपने तरीके से रखा है। ये जब आप समझ जाएंगे तो आपको भी ये वाला स्टाइल अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि इसमें बस क्रमवार किया गया है सिर्फ व सिर्फ अल्फाबेट क्रम में, तो इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे कैटेगरी की बात कर लें तो वो है इन्वेंट्री वाउचर्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहला वाउचर है डिलीवरी नोट जिसका शॉर्टकट है Alt+F8। दूसरा दोस्तों मटेरियल इन, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगला मटेरियल आउट, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और अगला है इससे फिजिकल स्टॉक जिसका कि शॉर्टकट है Ctrl+F7। अगला हमारा वाउचर है रिसीट नोट जिसका शॉर्टकट है Alt+F9। और अगला है रिजेक्शंस इन जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F6। और अगला है रिजेक्शंस आउट जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F5। अगला है दोस्तों स्टॉक जर्नल जिसका शॉर्टकट है Alt+F7। तो इस प्रकार दोस्तों इन्वेंट्री वाउचर्स के अंतर्गत 8 वाउचर आ जाते हैं जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।
जस्ट इसके बाद अगर जो आप टैली प्राइम में इन्वेंट्री वाउचर्स को देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगा, जैसा कि अभी हमने ये पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाया है इन्वेंट्री वाउचर्स, जिसमें सबसे पहला है डिलीवरी नोट, फिर मटेरियल इन, मटेरियल आउट, फिजिकल स्टॉक, रिसीट नोट, रिजेक्शंस इन, रिजेक्शंस आउट और स्टॉक जर्नल। इन्वेंट्री वाउचर्स में जो अभी एक एक क्रम से आपने देखा है, हमने यहाँ पे क्रम करके नहीं रखा है। जब इन्वेंट्री वाउचर्स को हम अलग से स्पेशली इन्वेंट्री के हिसाब से सीखेंगे तो वहां पर हम इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। फिलहाल दोस्तों अगर जो आप टैली प्राइम में देखते हैं तो कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा और ये सामने आपको वाउचर के नाम और जस्ट इसके आगे शॉर्टकट डिस्प्ले हो रहे हैं, तो इन शॉर्टकट की का उपयोग करके भी आप इन वाउचर का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम आगे। अगला हमारा है ऑर्डर वाउचर्स। ऑर्डर वाउचर्स के अंतर्गत सबसे पहला है जॉब वर्क इन ऑर्डर, दूसरा है जॉब वर्क आउट ऑर्डर, तीसरा है परचेज ऑर्डर जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F9 और चौथा है सेल्स ऑर्डर जिसका शॉर्टकट है Ctrl+F8। चलिए इसे देख लेते हैं कि टैली प्राइम में किस तरह का स्क्रीन हमें मिलेगा और उसमें किस तरह के ऑर्डर में होंगे। तो देखिए बिल्कुल इसी तरह के ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर वाउचर्स हेडिंग होगा और उसके अंदर सबसे पहला आएगा जॉब वर्क इन ऑर्डर, दूसरा जॉब वर्क आउट ऑर्डर, तीसरा परचेज ऑर्डर और चौथा सेल्स ऑर्डर। इसका मतलब ऑर्डर वाउचर्स के अंतर्गत 4 वाउचर आते हैं, जो कि आपने सामने देख रखा है कि हमने यहाँ पे नोट करके भी रखा है। साथ ही साथ टैली प्राइम में कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा और इसमें 2 के शॉर्टकट होते हैं और 2 के शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है, जिन्हें आपको मैनुअली उन्हें सेलेक्ट करके या क्लिक करके यूज करना होगा। चौथा और आखिरी नंबर जो होता है हमारा पेरोल वाउचर्स, जिसके अंतर्गत 2 वाउचर आते हैं, जो कि पहला है अटेंडेंस वाउचर और दूसरा है पेरोल वाउचर। पेरोल वाउचर का शॉर्टकट होता है Ctrl+F4 और अटेंडेंट वाउचर का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। इसे टैली प्राइम में अगर जो आप देखते हैं तो कुछ इस तरह की हेडिंग के साथ वहां पे डिस्प्ले होगा पेरोल वाउचर्स, अटेंडेंट्स और पेरोल। तो इस प्रकार दोस्तों ध्यान दें, टैली प्राइम के अंतर्गत 24 वाउचर होते हैं प्री डिफाइंड मीन्स बने बनाए। इसके अतिरिक्त भी और वाउचर होते हैं जिनका उपयोग टैली प्राइम में स्पेशली हम जब इसका उपयोग करेंगे तो उसी के साथ हम सीख लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दें कि इस वीडियो में हमने सिर्फ यह सीखा है कि वाउचर क्या होता है, वाउचर का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है और वाउचर कितने प्रकार के होते हैं। सीक्वेंस की बात आती है दोस्तों तो ध्यान रखिए, मैं क्रम से वाउचर की एक एक वीडियो बनाऊंगा। जिस क्रम में मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा उसी क्रम में वाउचर आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक की न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।